नमस्कार विद्यार्थियों, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्नातक वर्ष के लिए फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस पूरा प्रोवाइड किया गया और साथ ही साथ हम डिटेल अध्ययन कर रहे हैं जिसमें वापसी कहानी के ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस वीडियो में बताए गए और उषा प्रियमदा जी का जीवन परिचय बताया गया। आइए चलते हैं, पुनः एक और वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कि वापसी कहानी पर आधारित है। चलिए चलते हैं। प्रस्तुत है 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सम्मुख भाषा और संस्कृति वापसी कहानी से। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आपके सामने स्क्रीन पर है। पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? हमारा उत्तर है डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण। 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे। समय को बर्बाद न करते हुए 4 ऑब्जेक्टिव न लेते हुए हम डायरेक्ट उत्तर देख रहे हैं विद्यार्थियों। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण किस शहर के निवासी थे? हमारा सही उत्तर है तमिलनाडु। लिखते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ज़रूर काम में आएंगे, इसे ज़रूर नोट्स बनाइए। नंबर 3, पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1989 1990 में हुई। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है, पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण, पद्म भूषण लगा लेंगे आगे आप। पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण किस विषय के विद्वान थे? तो वे हिंदी सेवी एवं विद्वान थे। हमारा सही उत्तर है हिंदी सेवी एवं विद्वान। 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, राजनीति सेवी एवं विद्वान, गणितज्ञ, साइंटिस्ट और हिंदी सेवी। तो आपको लिखना है हिंदी सेवी। अगला प्रश्न है 5वां, पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार किन विद्वानों को दिया जाता है? अति महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, किसी भी तरह घुमाकर प्रश्न को पूछ सकता है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार भारतीय मूल के उन विद्वानों को दिया जाता है जो विदेश में हिंदी भाषा अथवा साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान करते हैं। तो याद रखेंगे, भारतीय मूल के उन विद्वानों को दिया जाता है जो विदेश में रहकर हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान करते हैं या साहित्य की सेवा करते हैं। इसी प्रश्न को घुमाकर अगर पूछ ले तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारतीय मूल में रहते हुए भी विदेश में हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले विद्वानों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्तर पद्म भूषण डॉक्टरी सत्यनारायण पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रश्न को जरूर समझ ले भली भांति। 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हिंदी चेतना के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान से पुरस्कृत कथाकार का नाम बताइए। तो हम जानते हैं वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियमदा जी को यह पुरस्कार मिला था, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, आप जानते हैं। प्रश्न उसी की बात कर रहे हैं, मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार की। हिंदी सेवी उषा प्रियमदा को पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? तो हमारा सही उत्तर है 2007 में इन्हें पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों ही दिया गया था। 8वां प्रश्न, उषा प्रियमदा जी को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? उत्तर देखेंगे, विदेश में रहते हुए भी हिंदी भाषा और साहित्य के लिए पूरी तरह समर्पित और उच्च स्तरीय लेखन कौशल के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है, उषा प्रियमदा जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो पहला कहानी संग्रह उनका जिंदगी और गुलाब के फूल। पहला कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, कितना बड़ा झूठ उषा प्रियमदा जी का कौन सा कहानी संग्रह है? कितना बड़ा झूठ उषा प्रियमदा जी का दूसरा कहानी संग्रह है। उत्तर आपके सम्मुख लिखा है दूसरा कहानी संग्रह। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उषा प्रियमदा का तीसरा कहानी संग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने देगा, आपको 4 पर ध्यान नहीं देना है। सही उत्तर हमारा होगा 1 कोई दूसरा, उनका तीसरा कहानी संग्रह है। 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर, निम्न में से कौन सी कहानी उषा प्रियमदा जी की नहीं है? ए प्रतिध्वनिया, बी वापसी, सी एक कोई दूसरा और डी कफन। तो विद्यार्थियों, ये प्रतिध्वनिया, वापसी और एक कोई दूसरा प्रियमदा जी की कहानी है जिसमें कफन प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसलिए प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा कफन। 13 नंबर का प्रश्न, गजाधर बाबू का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती थी। अ पत्नी, ब पुत्रवधू, स पुत्र और द उपयुक्त सभी। तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। वापसी कहानी के प्रमुख नायक गजाधर बाबू की बात की जा रही है। उनका हस्तक्षेप वापस घर में आने के बाद किसी को भी पसंद नहीं आता है, चाहे पत्नी हो, पुत्रवधू हो, बहू हो या पुत्र हो या बेटी हो।
वापसी कहानी में गजाधर बाबू के पुत्र का नाम है, दे देगा 4 ऑप्शन। अमर और नरेंद्र उनके पुत्रों के नाम थे, दोनों ही पुत्रों के नाम याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन दे। अगर 2 नाम दिए तो अमर नरेंद्र बताना है, 1 दिया तो आपको 1 बताना है। गजाधर बाबू को नई नौकरी कहाँ मिली? उत्तर हमारा है नई नौकरी इसलिए बात की जा रही कि पहले तो रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पुनः जब घर से परेशान हो गए और वापस जाने लगे तो उनको सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिली थी। उत्तर याद रखेंगे, सेठ रामजी मल की चीनी मिल में गजाधर बाबू को वापस नौकरी मिली। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, गजाधर बाबू की पुत्री का नाम क्या था? तो गजाधर बाबू की पुत्री का नाम बसंती और कांति था। कांति उनकी बड़ी पुत्री थी जिसकी शादी उन्होंने कर दी थी, और बसंती छोटी बेटी थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। गजाधर बाबू की पत्नी असंतुष्ट रहती है, 4 ऑप्शन देगा, अमर से, नरेंद्र से, बसंती से, पुत्र वधू से। तो सही उत्तर हमारा होगा पुत्र वधू से। अमर की पत्नी जो थी उनकी बहू थी, उससे वो असंतुष्ट रहती है। 18 नंबर का प्रश्न, गजाधर बाबू की वापसी से परिवार के लोग 4 ऑप्शन देगा, खुशी अनुभव करने लगे, हर्ष अनुभव करने लगे, दुख अनुभव करने लगे, राहत अनुभव करने लगे। हमारा सही उत्तर होगा राहत अनुभव करने लगे। गजाधर बाबू वापस जब घर छोड़कर जाने लगे तो सभी को बड़ी खुशी हुई, सभी को राहत महसूस हुई। 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों, गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? प्रश्न पूछा गया कहाँ स्थानांतरित की गई? तो पहले कहीं और थी, बाद में पत्नी के कमरे में उनकी चारपाई को ले जाया गया, रख दिया गया। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, गजाधर बाबू की चारपाई सर्वप्रथम कहाँ लगाई गई? जैसे ही वो घर में आए वापस नौकरी के बाद रेलवे की, तो सबसे पहले उनकी चारपाई उनका इंतजाम बैठक में किया गया। जब बैठक में भी लगा के सुशोभित नहीं हो रहे तो उन्हें पत्नी के कमरे में पत्नी के साथ उनकी चारपाई को लगा दिया गया। तो याद रखेंगे पहले कहाँ थी और बाद में कहाँ। 21 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गजाधर बाबू के कौन से काम से परिवार वाले नाराज़ हुए? नाराज़ तो वैसे थे ही, लेकिन किस काम से ज़्यादा नाराज़ हुए? तो उत्तर हमारा होगा नौकर की छुट्टी। 4 ऑप्शन देगा वो आपको। उन्होंने नौकर को घर से निकाल दिया था, और नौकर को निकालने के कारण सभी को सारे काम अपने हाथ से करना पड़ते, इसलिए सब बहुत नाराज़ हुए कि नौकर को बेवजह ही निकाल दिया। 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, चारपाई कमरे से निकालने का किसने किससे कहा? हमारा सही उत्तर है पत्नी ने नरेंद्र से कहा कि बाबूजी की चारपाई को बाहर निकाल दे। 23 नंबर का प्रश्न, वापसी कहानी है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हमारा सही उत्तर होगा विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की। एक संयुक्त परिवार है जो विघटित होने की कगार पर है, अलग होने की कगार पर है। 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव, वापसी कहानी के नायक गजाधर बाबू पत्नी और बच्चों के लिए क्या थे? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हमारा सही उत्तर होगा धनोपार्जन का साधन मात्र थे। आदर के लिए थे, सम्मान के लिए थे, 4 ऑप्शन कुछ भी दिया जाएगा। मतलब के लिए थे, धनोपार्जन का साधन मात्र थे। तो सही उत्तर होगा वापसी कहानी के नायक गजाधर बाबू पत्नी और बच्चों के लिए सिर्फ धनोपार्जन का साधन मात्र थे, धन कमाने की एक मशीन थे बस। वापसी कहानी में हंस हंसकर दोहरा कौन हो रहा था? 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो हंस हंसकर दोहरी बसंती हो रही थी। 26 नंबर का प्रश्न, गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर थे? तो गजाधर बाबू रानीपुर रेलवे स्टेशन पर थे। हमारा सही उत्तर होगा रानीपुर, रानीपुर, रानीपुर। 27 नंबर का प्रश्न, गजाधर बाबू थे, 4 ऑप्शन देगा, क्रोधी, स्नेही, अति स्नेही, आकांक्षी। हमारा सही उत्तर होगा गजाधर बाबू थे बहुत ही स्नेही थे, और स्नेह के आकांक्षी भी थे। स्नेह तो करते थे, स्नेह पाना भी चाहते थे। 28 नंबर का प्रश्न, गजाधर बाबू ने किस माह तक गणेशी को बेटी की शादी कर देने को कहा? तो गजाधर बाबू का नौकर जो गणेशी है उसे कहते हैं कि बेटा गणेशी अगहन तक बेटी की शादी कर देना। तो हमारा जो माह है वो अगहन, सही उत्तर होगा अगहन तक बेटी की शादी कर देने को हिदायत देते हैं वो गणेशी को। चलते 29 नंबर के प्रश्न की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन, रेलवे क्वार्टर के आंगन में रोपे पौधे कौन उखाड़ कर ले गए? सही उत्तर होगा, पूछा जाएगा, मित्र ले गए, अमर ले गया, दोस्त ले गए, पास पड़ोस के लोग ले गए। तो रेलवे क्वार्टर में आंगन में रोपे पौधे पास पड़ोस के लोग उखाड़ कर ले गए। 30 नंबर, वापसी कहानी के पात्र बसंती को बाबूजी घर में क्या पुकारते थे? पेट नेम होता है सभी का अपना अपना, तो बसंती का पेट नेम या घर का नाम जो था वो बिट्टो था, बिट्टो। याद रखेंगे, बसंती को बिट्टो पुकारा करते थे बाबूजी। 31 नंबर का क्वेश्चन, गजाधर बाबू की पत्नी ने तुलसी की कैसी स्तुति की? शुद्ध की,
अशुद्ध की, सामान्य की, संपूर्ण की? तो हमारा उत्तर होगा अशुद्ध स्तुति की। गजाधर बाबू की पत्नी तुलसी में जब जल चढ़ाती है तो जो स्तुति करती है वो अशुद्ध स्तुति होती है, उन्हें सही स्तुति पता नहीं होती है, अशुद्ध स्तुति करते हुए जल चढ़ा देती है। 32 नंबर का प्रश्न, पैसेंजर आने से पहले गणेशी नाश्ते में गजाधर बाबू को क्या देता था? जब वो नौकरी में थे, रेलवे में क्वार्टर में थे, वहाँ गणेशी उनकी सेवा करता था, वहाँ की बात पूछी जा रही है। गणेशी उनका नौकर उन्हें गरम गरम पूरियाँ और जलेबी देता था। याद रखेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा। गरम गरम भजिए देता था, गरम गरम समोसे देता था, गरम गरम गुलाब जामुन देता था, या गरम गरम पूरियाँ और जलेबी। तो सही उत्तर होगा गरम गरम पूरियाँ और जलेबी। जलेबी। 33 नंबर का ऑब्जेक्टिव, बसंती की सहेली का नाम क्या था? बसंती की सहेली का नाम था शीला। 4 नंबर के क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर। अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, किसने किससे कहा? उत्तर हमारा होगा गजाधर बाबू ने अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि गजाधर बाबू के आने से बच्चों को बड़ा बुरा लग रहा था, उनकी ज़िंदगी में दखलंदाजी शुरू हो गई थी। तो अमर ने, जो उनका छोटा बेटा है, अलग होने की सोच रहा था, इसलिए बाबूजी ने कहा जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। 35 नंबर का प्रश्न, प्रियमवदा का क्या अर्थ होता है? हमारी कहानी के लेखिका उषा प्रियमवदा जी कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, उनके आगे प्रियमवदा जी लगा है। तो प्रियमवदा का अर्थ क्या होता है? प्रियमवदा का अर्थ होता है प्रिय बोलने वाली। चलते 36 नंबर के प्रश्न की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, उषा प्रियमवदा जी का मूल नाम क्या है? उत्तर में लिखेंगे उषा सक्सेना। प्रियमवदा उनका साहित्यिक उपनाम है, जैसे कि साहित्यकारों और कवियों के नाम के आगे उपनाम लिखा जाता है, इसलिए उषा के आगे जो साहित्यिक उनका नाम था प्रियमवदा, प्रिय बोलने वाली, वो लगाया गया। 37 नंबर का क्वेश्चन, उषा प्रियमवदा जी कौन है? तो उषा प्रियमवदा जी अमेरिका में रहने वाली प्रवासी भारतीय साहित्यकार और प्रोफेसर है विद्यार्थियों। 38 नंबर का प्रश्न, उषा प्रियमवदा का प्रथम उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। सही उत्तर है, उनका प्रथम उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें है विद्यार्थियों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, उषा प्रियमवदा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उषा प्रियमवदा जी का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अंतिम प्रश्न को देखने जा रहे हैं 40 नंबर का, भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्नातक वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, BA BSc BCom BBA BCA 3rd ईयर सभी के लिए है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से हम गुजर रहे हैं। उषा प्रियमवदा की कहानी नहीं है, नहीं वाला प्रश्न को जोड़ दीजिएगा विद्यार्थियों, बड़ा परेशान करता है। जिंदगी और गुलाब, फिर बसंत आया, शून्य और कामरेड। तो जिंदगी और गुलाब भी उषा प्रियमवदा की कहानी है, फिर बसंत आया भी उनकी कहानी है, और शून्य भी नहीं है अगर कामरेड। उत्तर लगा लेंगे द कामरेड, सही उत्तर है हमारा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आज ऑब्जेक्टिव्स की श्रृंखला में वापसी कहानी उषा प्रियमवदा जी द्वारा रचित कहानी के 40 ऑब्जेक्टिव पुनः आपने लाइन से देखे, क्रमवार देखे, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। तो इसे अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।